हेलो गाइस, मैं हूँ राजीव और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत एक सत्य घटना है या असत्य। महाभारत हिंदू का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का सबसे ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। इसे विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य ग्रंथों में से एक माना जाता है। लेकिन आज भी महाभारत सच है या झूठ, ये उलझन अक्सर लोगों में रहती है। लेकिन आज हम आपको महाभारत से कुछ ऐसे वैज्ञानिक सबूत के आधार पर साबित करके बता देंगे कि महाभारत काल्पनिक नहीं, पूरी तरह से सत्य है। इसके कुछ ऐसे उदाहरण सामने पेश करने जा रहा हूँ आपके, जिन्हें देखकर आपको भी महाभारत पर यकीन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, कुरुक्षेत्र के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये हरियाणा राज्य में स्थित है और यहीं पर महाभारत का विशाल युद्ध हुआ था। उस समय खून की तबाही इतनी ज़्यादा हुई थी जिसके कारण आज भी यहाँ की मिट्टी लाल देखी जा सकती है। कुरुक्षेत्र में होने वाली तबाही और पुरातात्विक विशेषज्ञों के अनुसार वहाँ की ज़मीन लाल पाई गई और वहाँ पर लोहे से बने तीर और भालों को ज़मीन में गड़ा पाया गया, जिनकी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें 2800 ईस्वी पूर्व का बताया गया, जो कि महाभारत के समय काल का है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या ये भी गलत है? फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अर्जुन का चक्रव्यूह आपने भी सुना ही होगा। अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में महाभारत में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इस चक्रव्यूह का एक जिंदा सबूत आज भी मौजूद है और हम आपको बताते हैं कि कहाँ मौजूद है। ये हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंगी धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है, जिसे राजनौड़ गांव के रूप में जाना जाता है। वहाँ पर एक काफ़ी पुराना खंडहर आज भी मौजूद है, यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास काटा था। यहाँ पर अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थरों पर उकेरा था, जो आज भी वहाँ मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि उसमें अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है, लेकिन उसमें से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। अब लोग कहेंगे कि ये भी किसी और ने बना दिया होगा, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार ये भी महाभारत काल का ही बताया गया है दोस्तों। द्वारका के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। गुजरात का द्वारका शहर वो स्थान है जहाँ 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, जिस स्थान पर उनका निजी महल और हरिगृह था। वहाँ आज द्वारकाधीश मंदिर है, इसलिए कृष्ण भक्तों की दृष्टि से यह एक महान तीर्थ भी है। वैसे द्वारका नगरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित देश के 4 धाम में से भी एक है। यही नहीं, द्वारका नगरी पवित्र सप्तपुरियों में से भी एक है, लेकिन यह किसी कारणवश डूब चुकी थी, ऐसा उल्लेख किया गया है। और अब समुद्र में हजारों फीट नीचे द्वारका नगरी के अवशेष मिले हैं, ऐसा कई न्यूज़ चैनल ने भी प्रूफ किया है, जो कि इस बात का एक सबूत है कि यह नगरी पहले भी थी। केदारनाथ यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। केदारनाथ मंदिर के विषय में यह भी कहा जाता है कि पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनके कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंस का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को ना पहचान पाए। महाभारत काल में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है, क्योंकि कौरवों ने पांडवों के लिए लाक्षागृह बनवाया था, जिसमें उन्हें जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडव निकलकर बाहर आ गए थे। आज भी वह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यह लाक्षागृह जैसी घटनाएं हुई थी, और यह महाभारत काल का भी एक प्रमाण है। हम सभी ने पुराणों और शास्त्रों में ब्रह्मास्त्र के नाम का जिक्र तो ज़रूर सुना होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि हाँ मैंने ज़रूर सुना है, मैंने तो देखा भी है, इसमें रणबीर कपूर और आलिया भट्ट थे। जी नहीं दोस्तों, मैं फिल्म की बात नहीं कर रहा, मैं एक शस्त्र की बात कर रहा हूँ। यह एक ऐसा शस्त्र है जो कि कभी अपने निशाने से नहीं छूटता है, जिसे हम आज का न्यूक्लियर बम भी कह सकते हैं। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा के द्वारा दिया गया अस्त्र है, और इस अस्त्र की खासियत ये है कि इसे जो चलाता है वही इसे रोक भी सकता है। इसके अलावा इसे कोई दूसरा नहीं रोक सकता है।
यह एक बार रामायण में भगवान लक्ष्मण के द्वारा चलाया गया था, जिसे भगवान श्री राम द्वारा समझाने पर लक्ष्मण ने इसे वापस रोक भी लिया था। ये हथियार रामायण में भगवान लक्ष्मण और विभीषण के पास था और महाभारत में यह गुरु द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण, अश्वत्थामा, प्रद्युम्न, महारथी कर्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के पास भी था। आपको एक और मजे की बात बताऊं दोस्तों, आज के वर्तमान समय में जिन आधुनिक टेक्निक का उपयोग हम कर रहे हैं ना, वह महाभारत काल की है। हम आपको इन सब के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब अमेरिका द्वारा परमाणु बम के बारे में वहाँ के वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बनाने के लिए दिया गया था, उस समय उन्होंने महाभारत और रामायण में बताए गए ब्रह्मास्त्र के बारे में शोध किया और इसकी संरचना के आधार पर परमाणु बम की खोज की थी दोस्तों। ऐसा उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था। दोस्तों, इसके अलावा और भी कई वैज्ञानिक सबूत भी हैं, लेकिन आज के समय में कुछ धर्म विरोधी लोग महाभारत को मानने से इनकार करते हैं, लेकिन यह उन सभी लोगों के लिए एक सबूत है जो कि महाभारत को गलत ठहराते हैं। आप भी यह देख सकते हैं और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वह भी महाभारत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी तरह के और भी मज़ेदार और सच्ची घटनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।